आप सबों को जय मसीह की। और आज मैं आपसे बपतिस्मे के ऊपर बात करना चाहता हूँ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैप्टिज़्म यानी बपतिस्मा क्या होता है और बैप्टिज़्म कब लिया जाता है और क्या इन्फेंट बैप्टिज़्म बाइबल के अनुसार एक सही बैप्टिज़्म है या नहीं। और यदि आप भी एक न्यू बिलीवर हैं और अभी तक आपने बैप्टिज़्म नहीं लिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं अपने बैप्टिज़्म लेने के डिसीजन को बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बैप्टिज़्म के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बाइबल के अंदर दी गई है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और बैप्टिज़्म के बारे में हम आपको वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बताएंगे ही, और साथ ही में हम आपको इस वीडियो में इंकरेज करना चाहते हैं बैप्टिज़्म लेने के लिए यदि आपने अब तक बैप्टिज़्म नहीं लिया है तो। और हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 चैप्टर की 19 से लेकर 20 वर्स में यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हैं कि सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसकी 38 वर्स में संत पतरस कहते हैं कि मन फिराओ और अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो बाइबल के अनुसार जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है और अपना जीवन मसीह यीशु को देता है तो वो बैप्टिज़्म के द्वारा अपने विश्वास की घोषणा करता है। वो एक पब्लिक डेक्लरेशन होता है अपने विश्वास का और एक धार्मिकता का जीवन जीने का वो डिसीजन लेता है। और हम देखते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय की 19वीं आयत में कि यीशु मसीह ने भी 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया और अपनी मिनिस्ट्री को उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के बाद ही उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की। और गलातियों 3 अध्याय उसकी 27 वर्स में संत पौलुस भी कहते हैं कि बैप्टिज़्म के द्वारा लोग यीशु मसीह को धारण करते हैं। तो ऐसे में हमारे मन में यह सवाल आता है कि फिर लोग बच्चों को बपतिस्मा क्यों देते हैं और इन्फेंट बैप्टिज़्म आखिरकार क्यों दिया जाता है। कई सारे क्रिश्चियन डिनोमिनेशन जैसे कि कैथलिक्स, ऑर्थोडॉक्स और मैं भी एक प्रोटेस्टेंट चर्च CNI चर्च का मेंबर हूँ। हम एक प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन है मसीहत के अंदर और हमारे चर्चेज़ में भी बच्चों को बैप्टिज़्म दिया जाता है। पर क्या इन्फेंट बैप्टिज़्म बाइबल के अकॉर्डिंग सही है और इसके बारे में बाइबल हमको क्या बताती है और क्या बाइबल में हम बच्चों को बपतिस्मा देने के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं। तो बाइबल के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 5वीं आयत में यीशु कहते हैं कि जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मा हो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इन चर्चेस का जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं ये मानना है कि यूहन्ना 3 उसकी 5वीं आयत के अनुसार हर एक को जल और आत्मा का बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को भी बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। और बपतिस्मा केवल और केवल हमारे पापों की क्षमा का प्रतीक नहीं होता है बल्कि बैप्टिज़्म के द्वारा हम चर्च के अंदर जो कि परमेश्वर का यीशु मसीह का बदन है उसके अंदर तो हम सहभागी होते ही हैं, पर साथ ही साथ हम बैप्टिज़्म के द्वारा स्वर्ग के राज्य के भी वारिस बनते हैं। और हम देखते हैं कि एक्ट्स चैप्टर 8 और एक्ट्स चैप्टर 16 में प्रेरितों ने कुरनेलियुस और लिडिया के पूरे घराने को बपतिस्मा दिया। और हो ही नहीं सकता कि इन लोगों में कोई छोटा बच्चा ना हो, इन घरानों में कोई ना कोई छोटा बच्चा तो होगा ही जिन्हें प्रेरितों ने बपतिस्मा दिया होगा। और जो लोग इस तरीके के बैप्टिज़्म का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि बच्चों को बैप्टिज़्म देना पाप है, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास करो और बपतिस्मा लो। और एक छोटा बच्चा भला कैसे विश्वास कर सकता है क्योंकि वो मैच्योर नहीं है।
ये बात सच है कि बच्चा स्वयं विश्वास नहीं कर सकता और बैप्टिज़्म विश्वास के द्वारा लिया जाता है, पर हमें एक बात बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि बच्चों को बपतिस्मा देने के अंदर भी विश्वास की ज़रूरत है और विश्वास जो है वो बच्चों के बैप्टिज़्म के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। हालांकि बच्चा स्वयं यीशु मसीह पर विश्वास ना कर पाए, पर फिर भी उसके माता पिता के फेथ पर उसे बपतिस्मा दिया जाता है और माता पिता के विश्वास के आधार पर बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है। और बपतिस्मे के बाद ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अब वो अपने बच्चे को विश्वास में आगे बढ़ाएं, और जब वो बच्चा धीरे धीरे विश्वास में आगे बढ़े तो वो यीशु मसीह पर विश्वास करे। और हम किसी बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्सफुली बपतिस्मा नहीं देते हैं, बल्कि माँ बाप खुद, परिवार वाले खुद एक पर्सनल डिसीजन लेते हैं अपने बच्चे को प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए। और इन्फेंट बैप्टिज़्म के द्वारा हम बचपन से ही एक बच्चे को यीशु मसीह के लिए इस दुनिया से अलग करते हैं, और वो बच्चा बचपन से ही अपने विश्वास में मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे जब वो अपनी एज में आगे बढ़ता है तो वो खुद पर्सनली भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है और आगे चलकर अपने पूरे घराने को भी यीशु मसीह में आगे बढ़ाता है। इसलिए इन्फेंट बैप्टिज़्म भी एक वैलिड बैप्टिज़्म है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बपतिस्मे के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी और इस वीडियो के द्वारा आपने अपने विश्वास के बारे में कुछ सीखा होगा और कुछ ब्लेसिंग आप लोगों ने पाई होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो को औरों के साथ ज़रूर बांटें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो।